हाइब्रा टीनेज न्यू गेम के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि सभी दोस्त ट्रिप का प्लान करते हैं जो कि बीच पर होता है। बीच पर जाने के लिए हाइब्रा और उसके दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो प्लानिंग कर रहे होते हैं। बट हम देखते हैं हिकारी बहुत उदास बैठी होती है क्योंकि उसके मॉम और डैड ने जाने के लिए मना कर दिया है। हिकारी एक बहुत बड़ा स्टेप उठा लेती है। रात को वो भाग जाती है और फिर फोन करती है हाइब्रा को और बोलती है तुम्हारे पास का स्टेशन कौन सा है। चलिए देखते हैं इस एपिसोड को और जानते हैं कि ऐसी कौन सी वजह थी कि हिकारी को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक मूवी का सीन दिखाया जा रहा होता है। ये मूवी हिकारी देख रही होती है जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की दोनों बैठकर एक दूसरे को प्रपोज कर रहे होते हैं। जहाँ पर लड़की कहती है कि आज का मून बहुत ही प्यारा लग रहा है। लड़का कहता है कि हाँ, क्योंकि हम दोनों साथ में बैठकर एक साथ मून को देख रहे हैं तो तुम बोल सकती हो कि आज मून बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा है मून। लड़की कहती है कि मैं जो हूँ तुम्हारे बगैर अपना फ्यूचर नहीं देख पाती हूँ। तुम्हारे बगैर मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती हूँ। प्यार में भी कुछ ऐसा ही होता है। दोनों पार्टनर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, झूठ ना बोलना, लॉयल रहना, तभी जो प्यार है वो सफल होता है। ये हम देखते हैं कि हिकारी इस मूवी को देख रही होती है और सोच रही होती है इस मूवी में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी यूता होती है वो गुड मॉर्निंग कहती है शर्माते हुए हाइब्रा को। वो शर्मा इसलिए रही होती है क्योंकि एक रात पहले इन दोनों ने एक दूसरे को किस किया था। यूटा ने हाइब्रा को किस किया था जिसकी वजह से वो शर्मा रहा होता है क्योंकि वो उस बात को याद कर रहा होता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि अब तुम खुद चूज कर सकते हो कि तुम्हें होशिमिया के साथ रहना है या यूता के साथ। पर गर्ल्स यहाँ पर नोटिस कर लेती है, हिकारी भी नोटिस कर लेती है और यूनो भी। इन दोनों का बिहेवियर थोड़ा सा बदल चुका है। उसका दोस्त यहाँ पर रेतो कहता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम्हें किसी के लिए फीलिंग नहीं है तो तुम अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जा सकते, तो इसलिए तुम्हारे पास जो उसके लिए फीलिंग हो उसके साथ ही आगे बढ़ो। लंच टाइम में सभी दोस्त यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और खाना खाते हुए यहाँ पर हाइब्रा यूता को दिख रहा होता है और बार बार शर्मा रहा होता है। कुछ दिन बाद इनका समर ब्रेक स्टार्ट होने वाला है तो वो सोच रहे होते हैं कि इस बार समर ब्रेक के अंदर हम कहाँ जाएं। तो यहाँ पर उसका दोस्त तातेसु कहता है कि हम बीच पर जा सकते हैं पर उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। यूटा खुश हो जाती है और कहती है मुझे तो वहाँ पे जाना है बीच पर। टाटेसु यहाँ पर कहता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। यूटा उसे कहती है कि तुम मेरे शॉप पर आके काम कर सकते हो, वहाँ पर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और अभी एक आदमी की जगह खाली है। तो वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, मैं ज़रूर आऊँगा। हाइब्रा यहाँ पर हिकारी को देखकर शर्मा रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि स्विमिंग सूट में मैं देखूंगा और मुझे बहुत मजा आएगा हिकारी को देखने में। जब वो काम करने के लिए आता है तो मोरी को यहाँ बताता है कि वो और उसके दोस्त यहाँ पर ट्रिप पर जाने वाले हैं, वो भी एक बीच पर। मोरी कहती है कि ये तो बहुत अच्छा बात है। यूनो भी यहाँ पर ट्रिप पर जाने वाली होती है। यूनो यहाँ पर उसको बताती है कि मुझे लगता है कि हिकारी जो है ट्रिप पर नहीं जाएगी। तो वो पूछता है कि ऐसा क्यों। तो वो सीरियस होकर बताती है क्योंकि हिकारी जो है कभी भी ट्रिप पर नहीं जाती है लड़कों के साथ, ऐसा मुझे लगता है। बाकी उसके घर वाले मानते हैं या नहीं मानते बाद में पता चलेगा। रात को हाइब्रा के पास कॉल आता है उसकी दोस्त मोरी का, जो उसकी बचपन की दोस्त होती है। वो इससे कहती है कि तुम तो बहुत एक्साइटेड हो गए स्विम सूट में देखने के लिए यूटा और हिकारी को। वो कहता है कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, तुम कैसी बात कर रही हो। यहाँ पर मोरी कहती है कि तुम्हें पता है मैं नहाने जाने वाली हूँ और मैंने क्या पहना है। हाइब्रा एकदम से शर्मा जाता है और कहता है कि तुम्हें आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है कि मैं बहुत हॉट लग रही हूँ। एक्चुअल में वो यहाँ पर अपने दोस्त को टीज कर रही होती है। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे लगता है ना तुम्हें कौन से बीच पे जाना चाहिए। वो लिस्ट देखने लग जाती है और कहती है कि देखो ये वाला बीच बहुत अच्छा है। उस बीच का फोटो वो अपने दोस्त को भेज देती है हाइब्रा को। हाइब्रा उस बीच को देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये बीच काफी ज्यादा परफेक्ट रहेगा हम लोगों के लिए। मोरी कहती है सुनो ध्यान से मेरी बात, अगर तुम जो डिसाइड कर लो तो मुझे बता देना। वो कहता है ठीक है, जब हमारा डिसाइड हो जाएगा इस बीच पर जाने का तो मैं तुम्हें बता दूंगा। बट वो मन ही मन उदास रहती है। पता नहीं क्यों ऐसा है, मोरी जो है थोड़ा बहुत उदास हो जाती है जब वो किसी और लड़की के साथ जाता है तो। बाकी वो हंसते हुए गुड नाइट कहती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि हिकारी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहती है नट्सुके को। नट्सुकी और हाइब्रा सेम कैरेक्टर के नेम हैं। यहाँ पर हाइब्रा जो है और उसका नाम ही नट्सुकी है। हिकारी यहाँ बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है ना बीच पर। वो जब उसे देखता है तो कहता है कि सबसे ज्यादा क्यूट पूरे दुनिया में यही है। हिकारी बोलती है कि मेरे तो नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और तो इसलिए मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ आज।
हाइब्रा बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम बहुत अच्छे मूड में हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। हाइब्रा को याद आता है यूनो की बात, जहाँ पर वो बताती है कि वो ट्रिप में बहुत मुश्किल से जा सकती है या फिर ना जाए। तो वो इसी से ही पूछता है कि क्या तुम जाने वाली हो ट्रिप पर। हिकारी कहती है, क्यों, तुम्हें यूनो ने बता दिया सब कुछ। तो वो कहता है कि हाँ, बस उसने यही बताया है कि तुम्हारे घर वाले अलाउ नहीं करते हैं। हिकारी कहती है, मेरे डैड कबाब में हड्डी के जैसे हैं, वो मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं, घर पे ही रखते हैं। हाइब्रा मन ही मन बहुत ज्यादा उदास होता है, क्योंकि वो चाहता था कि हिकारी उसके साथ जाए। एक्चुअल में हिकारी भी चाहती है कि वो जाए उसके साथ, क्योंकि वो भी बीच पर जाना चाहती है इसीलिए। बट वो उसके डैड मना कर देते हैं, इसीलिए वो जा नहीं सकती है। फिलहाल वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करूंगी मन उनको मनाने का, पर अभी के लिए मुझे माफ़ कर दो, अभी मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। बट तुम सभी दोस्त जाना और बहुत मज़े करना। बट हाइब्रा, तुम्हें पता नहीं होगा, बीच पर जाने का सपना मैंने बचपन से देखा है। मैं बचपन से बीच पर जाना चाहती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा हाइब्रा होता है वो कहता है कि मुझे इसके बारे में और ज़्यादा जानना है। पता नहीं मुझे एकदम से इसके ऊपर दया क्यों आ रही है। वो हिकारी की बात कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं यूता जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है जब यहाँ पर प्लान बता रहा होता है हाइब्रा। हाइब्रा कहता है कि हम इस बीच पर जा सकते हैं, ये बीच बहुत अच्छा है और यहाँ पर साइड में कॉटेज भी है जिसका हम यूज़ करके वहाँ पर रह सकते हैं। बट यहाँ पर यूनो कहती है कि क्या किसी को खाना बनाना आता है। तो यहाँ पे तातेसु कहता है कि हाँ, मैं मीट बना लेता हूँ, ऐसा मुझे लगता है, बट मैंने कभी बनाया नहीं है। तो वो सभी लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम बना भी नहीं पाओगे मुझे लगता है। तो वो कहता है, नहीं मैं बना लूंगा। तो लोग और ज्यादा हंसते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम बनाने का ट्राई कर सकते हो। यूटा यहाँ पर कहती है कि जब भी तुम बोलते हो ना, इस एक्सप्लेन करते हो चीज़ों को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाइब्रा यहाँ पे साथ में सबको बताता है कि यहाँ पर जितने लोग जाएंगे, 6 लोग जाने वाले हैं, तो मैंने प्राइस को डिवाइड कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है और जब स्कूल टाइम में बचपन में वो यही सब प्लान करता रहता था, इसीलिए उसकी प्लानिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और दोस्तों को लेकर आएंगे तो प्राइस और ज़्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर यूता कहती है, मैं अपने फ्रेंड को लेकर आऊंगी। ये सारी चीजें यहाँ पर देख रही होती है हिकारी। तभी हम देखते हैं तातेसु यहाँ पर कहता है कि तुम्हें भी चलना है ना। हिकारी यहाँ पर कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं जा नहीं सकती हूँ, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो वो यहाँ पर तातेसु कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे बगैर तो मजा नहीं आएगा। हिकारी उसकी बात से बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, थैंक यू ये बोलने के लिए। रेतो यहाँ पर कहता है, तुमने ये बोलकर सबको शौक में डाल दिया है, हमें लगा था कि तुम भी साथ में चलोगी। वो कहती है कि हाँ, मैं ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी मैं अपने पापा को मना लूँ। तो सभी दोस्त कहते हैं ठीक है, तुम ट्राई करना। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाइब्रा अपनी बहन के साथ खाना खा रहा होता है, जहां वो बताता है कि 1 हफ्ते हैं ट्रिप में जाने के लिए, बट उसके पास क्या करना है उसका कोई भी प्लान नहीं है। फिलहाल के लिए वो अपनी बहन के साथ बैठकर खाना खा रहा है। उसकी बहन कहती है कि अच्छा, तो तुम बीच ट्रिप पे जाने वाले हो, तो वहां पर तो लड़कियां भी आएंगी, इसलिए तुम जा रहे हो। वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी मेरी फ्रेंड हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो काम करने के लिए चला जाता है रेस्टोरेंट के अंदर, जहां पर उसकी दोस्त यूनो और मोरी रहती हैं। यूनो पूछती है हाइब्रा से कि क्या तुम फ्री हो थोड़ी देर के लिए। वो कहता है कि हाँ, मैं काम के बाद फ्री हूँ। तो उसे एक मॉल के अंदर ले जाती है जहाँ पर उसे स्विम सूट लेना होता है। वो उसे दिखाती है तो वो यहाँ पर शर्मा जाता है। तब जाकर यूना को समझ में आता है कि मुझे हाइब्रा से ये सब चीजें नहीं दिखानी चाहिए थी। शुक्र है कि यहाँ पर यूटा नहीं है, नहीं तो वो मेरा जीना हराम कर दी थी। ऐसा लगता है उसे कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ, क्योंकि यूना को पता है कि वो हाइब्रा को पसंद करती है, यूटा उसकी प्यारी दोस्त, इसीलिए उसे लगता है कि ये मेरे को धोखा दे रही है यूनो। फिर हम देखते हैं कि हाइब्रा कहता है, पता नहीं इसने मेरे को यहाँ पर क्यों इनवाइट कर दिया है। उसके बाद शॉपिंग करने के बाद वो जा रहे होते हैं, तो यूनो कहती है कि मैं इसे ट्राई करके आती हूँ। तो वो हंसते हुए कहता है कि नहीं, ऐसे रहने दो, मैं कहीं दोबारा से चौंक जाऊं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हिकारी के डैड आते हैं। हिकारी भी उनके साथ ही होती है। तो यहाँ पर यूनो जो है पहले से ही उसके डैड को जानती है, तो वो उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। हिकारी की डैड भी उसे समझ जाते हैं, बट साइड में जो लड़का खड़ा है हाइब्रा, वो उसे नहीं जानते हैं उसके डैड। हिकारी के डैड बहुत तेज घूर कर देख रहे होते हैं यहाँ पर हाइब्रा को समझ में नहीं आता कि वो इतना ज्यादा घूर कर उसे क्यों देख रहे हैं। यहाँ पर यूनो से पूछते हैं कि तुम तो ट्रिप पे जाने वाली हो यूनो, है ना। तो वो कहती है उसके डैड को कि हाँ, हम लोग ट्रिप पर जाने वाले हैं। हाइब्रा जब अपना नाम बताता है तो यहाँ पर हिकारी के डैड जो है कहते हैं कि हिकारी बार बार तुम्हारे बारे में बात करती रहती है, तो तुम ही वो लड़के। वो कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ। बट यहाँ पर हिकारी कहती है कि डैड, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हिकारी के डैड यहाँ पर कहते हैं कि सब कुछ सही लग रहा है, बट मेरी बेटी ने एक गलती कर दी, उसने मुझे झूठ बोल दिया। अब उसने झूठ ये बोला था कि ये जो ट्रिप है वो सिर्फ गर्ल्स वाली ट्रिप होने वाली है। बट वो हाइब्रा से पूछते हैं कि क्या तुम ट्रिप पे जाने वाले हो। तो हाइब्रा यहाँ पर कहता है कि हाँ, मैं जाने वाला हूँ।
हाइब्रा हिकारी के डैड को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। वो कहता है अपने मन में कि ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो कंपनी में बैठकर मेरा इंटरव्यू लेने वाले हों कॉलेज के बाद। जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है वहाँ के मेम मेंबर इसके डैड ही हों। इस तरह से सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। वो उससे पूछते हैं कि एक्चुअल में तुम कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करने वाले हो, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर जो हाइब्रा होता है वो अपने कॉलेज के बारे में बताना स्टार्ट करता है। उससे पहले ही उसके डैड मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम इस कंपनी में काम नहीं कर सकते हो। मैंने तुम्हें पूछा कि तुम इस कंपनी को कैसे आगे बढ़ा सकते हो, तो तुम आलतू फालतू की बातें देने लग गए। अपने ओपिनियन अपने पास रखो। थोड़ी देर बाद हाइब्रा अपनी बनाई हुई दुनिया से वापस आ जाता है। हिकारी के डैड बोल रहे होते हैं कि मैं अपनी बेटी को ट्रिप पे नहीं भेजने वाला हूँ, क्योंकि इसने झूठ भी बोला है। अगर मैं इसे भेजता हूँ तो इसे लगेगा कि मैं इसे पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ, बट ये इसकी पनिशमेंट है कि वो नहीं जा सकती है झूठ बोलने की। अगर ऐसा भी होता कि सिर्फ गर्ल ट्रिप होता तभी भी मैं जाने नहीं देता। ऐसा लगता है कि हिकारी के डैड जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपनी डॉटर को लेकर, इसलिए वो उसे हर जगह मन जाने से मना कर देते हैं। पर इस बात से हिकारी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि वो एक किसी जेल के अंदर बैठी हुई है अपने घर के अंदर। अब वो खाना खाने के लिए यूनो और यहाँ पर हाइब्रा दोनों बैठ जाते हैं। यहाँ पर हाइब्रा यूनो से पूछता है कि उसके डैड और बहुत ही अजीब थे। वो दोनों चले जाते हैं, हिकारी और उसके डैड। यूनो यहाँ पर बताती है कि हाँ, उसके डैड जो हैं थोड़े अजीब तो हैं। तुम्हें पता है हिकारी हमेशा से चाहती थी कि वो इस बीच ट्रिप पर जाए। यूनो अपने दोस्त के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही होती है और वो खाना भी नहीं खा पा रही होती है, तो वो अपने दिल की फीलिंग यहाँ पर उसे बताती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ अपनी दोस्त की हेल्प करना चाहती हूँ, हिकारी को ट्रिप पर ले जाना चाहती हूँ। मैं उसे 3rd ग्रेड से जानती हूँ। हाइब्रा चौंक कर पूछता है क्या तुम इतने बचपन से जानते हो एक दूसरे को। वो बोलती है कि हाँ, हम बचपन से जानते हैं। जब मैं क्लास में आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। उसके अपोजिट में यहाँ पर हिकारी जो थी बिल्कुल अलग बैठा करती थी। वो किसी से बात नहीं करती थी। वो थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, इसीलिए वो किसी से बात नहीं कर पाती थी। मेरे पास पास तो लड़कियां बैठी रहती थी। वो एक दिन किताब पढ़ रही थी तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि ये बुक तुम्हें पसंद है क्या। फिर वो मेरी दोस्त बन गई और हम दोनों उसके घर पर गए एक दिन, जहाँ पहली बार उसके डैड की मुलाकात मुझसे हुई। उसके डैड मेरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और अपनी बेटी को बोले हिकारी को कि तुमने बहुत अच्छा फ्रेंड बनाया है, ये बहुत ज़्यादा प्यारी है और क्लास में भी इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। धीरे धीरे हिकारी सभी से बात करना स्टार्ट कर देती है और इंट्रोवर्ट से वो एक्सट्रोवर्ट बन जाती है। पर उसके डैड आज भी उसे बाहर कहीं जाने नहीं देते हैं और वो सिर्फ स्कूल जाती है, उसके बाद घर जाती है और उसके बाद पढ़ाई करती है। इसके अलावा कुछ नहीं। उसे चीज़ों को छुपाना बहुत अच्छे से आता है। शायद इसी वजह से उसने अपने डैड को नहीं बताया कि वो लड़के वाला और लड़की वाला दोनों ट्रिप है, क्योंकि अगर वो बताती कि लड़के भी उस ट्रिप पे जाने वाले हैं तो उसके डैड सीधा मना कर देते। यूनो यहाँ पर पूछती है कि क्या तुम हिकारी को पसंद करते हो, लाइक करते हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। यूनो उसे एक एड्रेस देती है और कहती है कि लगता है कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तुमको है इस एड्रेस की। यहाँ पर हाइब्रा जब उस एड्रेस पे जाता है तो देखता है कि हिकारी बैठकर अपने लैपटॉप पे काम कर रही होती है। वो उसे देखती है कि हाइब्रा उससे मिलने के लिए आया है, तो वो कहती है कि आओ यहाँ पर बैठ सकते हो जहाँ पर तुम्हें कंफर्टेबल लगता है। वो बैठ जाता है और वो उसे देख रहा होता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो वो बताता है कि यूनो ने मुझे यहाँ पर एड्रेस दिया है और अब बुलाया है। अच्छा, यूनो ने दिया है क्या। अच्छा, यूनो यहाँ पर तुम्हें भी बीच में लेकर आ गई। वो यहाँ पर थोड़ा शर्मा रही होती है उससे बात करने में, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस चीज़ के बारे में किसी को पता चले। तो वो पूछता है कि क्या तुम बता सकती हो तुम क्या लिख रही हो। तो वो कहती है कि मैं एक्चुअल में नोवेल लिख रही थी, बट इस नोवेल के बारे में मैं किसी को बताती नहीं हूँ। वैसे तो यहाँ पर यूनो आती है और मैं नहीं चाहती कि कोई और नोवेल के बारे में जाने और मुझे जो है अजीब सा फील हो। तो वो कहता है कि तो मैं क्या पढ़ सकता हूँ तुम्हारे नोवेल को। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें यूनो ने यहाँ भेजा है तो एक्चुअल में वो यहाँ पर आती थी और इस नोवेल को पढ़कर मुझे बताया करती थी कि मेरे नोवेल में क्या करेक्शन करना चाहिए और क्या एडवाइस दिया दिया करती थी। तो वो कहता है कि इसका मतलब उसने मुझे भेजा है तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, तो पढ़ सकते हो, लो पढ़ लो और फिर बताना कैसा है। तो वो पढ़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो कहता है कि तुमने तो नोवेल बहुत ही अच्छा लिखा है। तो वो कहती है कि हाँ, थैंक यू इसके बोलने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई तुम्हारी बातों को सुनकर। एक्चुअल में यहाँ पर हिकारी ने उस नोवेल के अंदर ये भी लिखा था बीच के बारे में, यानी अभी तो स्टार्टिंग में बिल्कुल जो मूवी देख रही थी वो भी बीच पर थी और जो नोवेल लिखती है उस पर भी बीच पर ही लिखा हुआ है। तो उसका बीच पर जाना एक तरह का सपना है, बट सेफ्टी के कारण की वजह से वो जो है जा नहीं पाती है। वो अपने डैड को मना रही है कि वो चली जाए एक बार घूमने के लिए।
पर उसके डैड मानते नहीं हैं। फिलहाल के लिए ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइब्रा अपने रूम के अंदर लेटा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसके साथ ये सब क्यों होता है। जिस तरह से यहाँ पर हिकारी बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक फोन आता है जो कि किसी और का नहीं, हिकारी का ही होता है। हाइब्रा फोन उठाता है और कहता है कि हेलो, हाँ हिकारी, क्या हुआ। तो हिकारी यहाँ पर कहती है कि तुम बता सकते हो कि तुम्हारा जो पास का स्टेशन है घर के पास का, वो कौन सा है, क्योंकि मैं अपने घर से तंग हो चुकी हूँ और मैं घर से भाग आई हूँ। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट करें। लाइक का टारगेट रखते हैं 100 और हाइप का टारगेट रखते हैं 10। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।